भारत और चीन की आबादी दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ये दो देश ऐसे मुल्कों में गिने जाते हैं जिनकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत चीनी भाई भाई कहे जाने वाले ये दो देश क्या आपस में मुकाबले की भावना रखते हैं? क्या इन दो देशों में तुलना की जा सकती है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कई सालों से चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तो वहीं चीन को अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। कुछ एक पड़ोसी मुल्क को छोड़कर हर मुल्क के साथ भारत के मधुर रिश्ते रहे हैं। ड्रैगन के राज में साम्यवादी शासन बसता है, जहां मीडिया को तो छोड़िए बल्कि आम जनता को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र वाले देश में आम आदमी को शीर्ष पदों पर आसीन होने का मौका मिलता है। भारत अपने नागरिकों और मीडिया को इस बात की आजादी देता है कि वो सार्वजनिक तौर पर या फिर प्रदर्शनों के जरिए चुनी गई सरकार की आलोचना कर सके। लेकिन चीन में स्वतंत्रता नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। न ही आम जनता की स्वतंत्रता है और न ही मीडिया के पास अपनी कोई आजादी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बंदिशें लगी हुई हैं। अमेरिका से लेकर विश्व के ज्यादातर देशों में चीनी सामानों की पैठ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत बड़ी तादाद में चीनी सामान खरीदता है। भारत में मौजूद सुई से लेकर चाकू, मूर्तियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब चीन से आयात किया जाता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत के मुकाबले ड्रैगन सबसे आगे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीन को अपनी कमियों में झांकने की जरूरत नहीं है। चीन की खामियां गिनाने पर आए तो जिनपिंग के देश में करीब 70 करोड़ लोग दूषित पानी पीकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो वहीं राह चलते हर दूसरा इंसान मास्क पहने हुए नजर आता है। आलम यह है कि चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ पर उतना ही खराब असर पड़ता है जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। इसका सबसे उदाहरण ये है कि स्पेस से जितना साफ ड्रैगन का ग्रेट चाइना वॉल दिखता है, उतना ही साफ यहाँ का प्रदूषण नजर आता है। एक तरफ जहाँ भारत के पड़ोसी मुल्कों में चीन ने सबसे ज्यादा निवेश किया है, तो वहीं दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत ने ड्रैगन के पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, जापान और फिलीपींस के नजदीक जाने की पुरजोर कोशिश की है, जिसमें वो कई हद तक कामयाब भी रहा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार केंद्रीय एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान और तजाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच मुकाबले की भावना का पता इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि म्यांमार में जहां ड्रैगन दवई बंदरगाह में भारी निवेश कर रहा है, तो वहीं भारत स्विटवी बंदरगाह में निवेश कर रहा है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो भारत और चीन के बीच कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, जहां इतनी घनी आबादी के बावजूद प्रजातंत्र बसता है। धर्म, संस्कृति और भाषा में पाई जाने वाली विविधता इसे बाकी देशों से अलग बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत को चीन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। भारत को चीन से ये सीखना चाहिए कि धन की ताकत से कैसे बेहतरीन रेल व्यवस्था को बनाया जा सके। विदेशों से अत्याधुनिक हथियार, मशीनों के अलावा तकनीक पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि तकनीक के मामले में भारत चीन के मुकाबले कोसों मील दूर है। भारत की संस्कृति और अतुल्य पर्यटन ही विदेशों को सबसे ज्यादा लुभाता है। अतुल्य भारत के साथ साथ मोदी सरकार को अपने आर्किटेक्चर पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश का पर्यटन तभी आगे बढ़ सकता है जब गांव-गांव सड़क पहुंच सके, आधुनिक आर्किटेक्चर के तहत शहरों का विकास हो सके। भारत को चीन से सीखना चाहिए कि कैसे सभी खेलों में एक समान तालमेल बिठाना चाहिए। क्रिकेट की तरह हर खेल को तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत अपनी चमक दिखा सके।
विश्व के सामने भले ये दो दिग्गज इस बात से इनकार करते हैं कि वो आपस में मुकाबले की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन इस बात का विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोनों देशों में चाहकर भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ जहां चीन अपने ही नागरिकों के धर्म पर बंदिशें लगाता है, तो वहीं भारत ने सभी धर्मों को एक समान अपनाया है, जो भारत माता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अपनापन और आध्यात्मिक ज्ञान की चाह रखने वाले लोग हिंदुस्तान का रुख करते हैं, जो भारत को अनोखा बनाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ भारत को उन ऊंचाइयों को छूने की जरूरत है जिसका वो सपना देखता है। और ये सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब जातिवाद से ऊपर उठकर बढ़ती आबादी पर लगाम लगाया जा सके।